लेते हैं। प्रश्न है ऊर्जा बैंड के आधार पर निज, उसी का नाम क्या है नैज, उसी का नाम क्या है आंतरिक, और उसी का नाम क्या है शुद्ध अर्धचालक की व्याख्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यही जान लें कि ये अर्धचालक होता क्या है, चाहे वो निज अर्धचालक आए, नैज अर्धचालक आए, आंतरिक अर्धचालक आए, शुद्ध अर्धचालक, सबकी परिभाषा वही है, नाम इतने सारे हैं। ठीक, तो परिभाषा क्या है, जो पदार्थ शुद्ध अवस्था में आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक का व्यवहार करते हैं। याद हो गया, ये इसको डिकोड कर लेना है क्या, जो पदार्थ शुद्ध अवस्था में आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक का व्यवहार करते हैं उसे क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक, कुछ भी नाम लिख देना। जैसे यहां पर उदाहरण देख लेते हैं, तो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है, और ये जो हैं 14वें समूह के तत्व होते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम किसके हैं, 14वें समूह के। 14वें समूह का मतलब ये है कि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, है ना। जो समूह हो उसमें से 10 माइनस कर दो तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 17वां समूह है तो इसमें बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, 10 माइनस कर दो। 13वां समूह है तो कितने होंगे, 3। 14वां समूह है तो कितना होंगे, 4। ठीक है, तो 21 समूह के हैं, 14वें समूह के। ठीक, अब यहां पर समझना, ये मैं जर्मेनियम लिख दिया ये, ठीक है। अब जो जर्मेनियम है उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, 4 हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं 2 इसलिए बना रहा हूं कि यहां भी एक बगल में क्या है, जर्मेनियम है, इसमें ये साझेदारी करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम का और एक इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम, क्योंकि जो बाहरी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। यदि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो तत्व स्थायी हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से साझेदारी कर लेता है और इस तरह से आपस में क्या बनाते हैं, ये बंध बना लेते हैं। क्लियर हो गया, ये सहसंयोजी बंध बन गया। जब साझेदारी से बनता है तो कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजी। इसी तरह से देख लेते हैं, यहाँ भी ये इस जर्मेनियम का हो गया, बगल में एक जर्मेनियम और है, ये इस जर्मेनियम का हो गया, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना मिलाते हैं और मिला करके फिर से यहाँ पर आपस में क्या बना लेते हैं, सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। क्लियर हो गया। हाँ, अगले हिस्से में देखते हैं, यहाँ भी ये इस जर्मेनियम का हो गया, एक जर्मेनियम और आया इसके बगल में पड़ोस वाला, और इसके साथ भी ये मिलकर के क्या बना लेता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है। ठीक, फिर से यहाँ देख लेते हैं, ये जर्मेनियम है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये जर्मेनियम देगा, और इस तरह से यहाँ पर ये बंध बन गया। कितने बंध दिख रहे हैं, 4। 2 इलेक्ट्रॉन मिलाकर के एक बंध बनता है, तो है ना, बंध कितने बन गए, 4 सहसंयोजी बंध बन गए हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है कितने हो गए, 8। ठीक है, तो इसका अष्टक भी पूरा हो गया, साझेदारी भी पूरी हो गई। अब इसी तरह से ये जो बगल वाला जर्मेनियम है ना, ये भी ऐसे जुड़ेगा यार, यहाँ किसी से ये ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, इस तरह से आपस में जुड़ेगा, तो इसके भी कितने हो जाएंगे, 8। बगल वाले जर्मेनियम से मिलकर बनाएगा ना। ठीक है, इसी तरह से ये ऐसे चित्र तो हम बनाते रहेंगे, सबका तो दिन बीत जाएगा पर चित्र कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे क्रिस्टल में होते हैं। मैं एक संरचना बना रहा हूं इस तरह से यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो हर जर्मेनियम जो होता है वो पास के कितने जर्मेनियम से मिल रहा है जी, कितने जर्मेनियम से मिल रहा है, 4। एक जर्मेनियम बगल के कितने जर्मेनियम से मिलता है, 4 जर्मेनियम से मिलता है। ठीक, अब समझना, इसके बारे में हमको लिखना है, जो चित्र बना है तो देखना, जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो पास के 4 जर्मेनियम से मिलकर के 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं। ये कितने जर्मेनियम है, 4, और बंध भी कितने बनाए, 4। कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है क्या, नहीं, तो 0 केल्विन ताप पर कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, और ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, अब मान लो यहां पर मैं रख देता हूं कि कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर। अब कमरे के ताप पर क्या होगा,
कोई सहसंयोजी बंध यहां से टूट जाएगा। जैसे मान लो ये बंध है ना, यहां से ये बंध क्या हो गया, टूट गया, क्योंकि उसको ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन वहां से भागना चालू करेगा। जब टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के बाहर आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अब ये इधर आ गया। तो ये जो खाली जगह बची सहसंयोजी बंध में, खाली जगह, इसका नाम क्या होता है, होल। ये क्या हुआ, होल। और साथ में ये जो निकला ये क्या कहलाया, इलेक्ट्रॉन कहला गया। ठीक है, अब ये होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए हैं, तो अब ये क्या करेगा, धारा का प्रवाह इसमें होगा। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर होल कितने हैं, एक, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, एक। मान लो 100 जर्मेनियम होते और 100 बंध टूटते तो होल कितने होते, 100, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते, 100। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और होलों की संख्या है वो क्या होती है, बराबर होती है। निज अर्धचालक में ना अंतर एक दिन लिखे थे, और उस अंतर में ये भी लिखे थे इसमें कि होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर। ये Ne का मतलब नंबर ऑफ होल, और NH का मतलब, ये Ne का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और NH का मतलब हो गया नंबर ऑफ होल। ठीक है, और साथ में ये दोनों मिल के धारा बहाते हैं। जो होल होता है, होल का मतलब धनावेश, होल का मतलब कौन सा, धनावेश, क्योंकि जिस जगह से इलेक्ट्रॉन जाता है उसमें धनावेश आता है। जैसे सोडियम है, सोडियम अपने बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें कौन सा आवेश आएगा, धनावेश। जब त्याग करे तो धनावेश और ग्रहण करे तो ऋणावेश। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये निकल रहा है ना, तो होल में कौन सा आवेश होगा, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा, तो ऋणावेश ही होता है। तो दोनों मिलकर इसमें धारा बहाते हैं। जो धनावेश है वो बैटरी के ऋण सिरे की ओर भागेगा, है ना। धनावेश जो होता है या होल होता है वो कहाँ जाएगा, बैटरी के ऋणावेश की ओर, और जो ये ऋणावेश वाला ये कहाँ की ओर जाएगा, धनावेश की ओर। और इस तरह से यहाँ पर ये लिखते हैं Ni, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के कारण धारा हो गई, ये होल के कारण धारा हो गई, और दोनों मिल करके धारा बहाते हैं, इसलिए हम इसको लिखते हैं I का मतलब Ni, धारा का घनत्व। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये सारा कुछ आएगा तो आपको लिखना क्या है। अब यहाँ भी ये जो ये बना है ये भी किस पर बना है, कमरे के ताप पर। अब कमरे के ताप पर क्या होता है कि ये जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है ये कूद करके कहाँ चले जाते हैं, ये चालन बैंड में चले जाते हैं। ये इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ये भी, और इसमें धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो एक बार सुनो अब आपको लिखना कैसे है। तो यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन है ऊर्जा बैंड के आधार पर निज नैज आंतरिक शुद्ध अर्धचालक की व्याख्या करना है। तो पहले परिभाषा लिख देना है। परिभाषा, जो पदार्थ शुद्ध अवस्था में आंतरिक गुणों के कारण अर्धचालक का व्यवहार करते हैं उन्हें शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण के लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसके बाद फिर ये दोनों चित्र बना लेना। चित्र बनाने के बाद आपको लिखना है जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, चाहे बाह्यतम लिख दो, बाहरी लिख दो, संयोजी लिख दो, एक ही चीज है। संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, जो पास के 1 2 3 4, पास के 4 जर्मेनियम से मिलकर कितने, 4 सहसंयोजी बंध बनाते हैं। और 0 केल्विन ताप पर कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता, जिससे इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, किंतु कमरे के ताप पर, फिर यहां आ जाना है, कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं जिससे होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन यहीं पर कमरे के ताप पर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन वर्जित अंतराल को पार करके चालन बैंड में चले जाते हैं। ये ईवी का मतलब संयोजी बैंड है, ईजी का मतलब वर्जित अंतराल है, इसी का चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और होलों की संख्या बराबर होती है। इतना लिखने के बाद लास्ट में सूत्र लिख देना।